सब्सक्राइब करें प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान जी के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं सबसे रूबरू होने के लिए। विज्ञप्ति। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला परीक्षा 2018 में सम्मिलित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कुछ अनमरी रिक्तियों को समेकित योग्यता सूची से श्रेष्ठतानुसार भरे जाने के संबंध में आयोग विचार कर रहा है। ऐसे अभ्यर्थीगण जो किसी अन्य पद पर चयनित हो चुके हों या किसी कारणवश अब सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला परीक्षा 2018 में अभ्यर्थन नहीं रखना चाहते हों, वे अपना अभ्यर्थन निरस्त करने वापस लेने हेतु अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आयोग की ईमेल आईडी notantfority18@gmail.com पर दिनांक 28 अप्रैल 2023 तक अपना प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं, ताकि श्रेष्ठता क्रम में आने वाले अन्य अभ्यर्थियों को अवसर का लाभ मिल सके। अनुसचिव धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी। मैं विक्की खान आपकी सरजमी पर सलाम पेश करता हूं। आज उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के लिए बहुत खुशी का दिन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले 8 दिनों से हमारा लोक सेवा आयोग पर लगातार क्रमिक अनशन चल रहा था और हमने अल्टीमेटम भी दे दिया था लोक सेवा आयोग को कि हम बहुत जल्द आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा कि लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी की है। आज की तारीख पड़ी है उसमें 12 अप्रैल की, जिसमें उन्होंने जो वो मानने को तैयार नहीं थे उसको उन्होंने लिखित में लिखकर दे दिया और साबित कर दिया। आपको पता होगा मेरे भाइयों बहनों कि आयोग के एक तथाकथित अधिकारी जो मीडिया में अपना बयान दिए थे कि लोक सेवा आयोग द्वितीय सूची जारी नहीं करता, उनका यह बयान मीडिया के द्वारा सीधे सीधे विक्की खान को संदेश था कि हम द्वितीय सूची यानी कि अवशिष्ट श्रेष्ठता सूची हम जारी नहीं करते। तो हमने भी उसी समय कहा था, अगर आप लोगों ने पुराना वीडियो देखा होगा, कि भ्रम में आपने बोला है मीडिया के द्वारा कि अभ्यर्थी भ्रम में न रहें, तो मैंने कहा था कि आयोग और आयोग के सचिव साहब भी भ्रम में न रहें, आपको द्वितीय सूची जारी करने पर मजबूर कर दिया जाएगा। और आज आपने वही किया। आप उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवान बेरोजगारों को संदेश दे रहे थे मीडिया के माध्यम से कि आप भ्रम में न रहें। आप साबित करना चाह रहे थे कि हम धरना गलत कर रहे हैं, लेकिन आज आपने लिखित में नोटिस जारी करके यह साबित कर दिया कि भ्रम में अभ्यर्थी नहीं थे, भ्रम में विक्की खान नहीं था, भ्रम में लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय थे। इसी सिलसिले को कायम रखते हुए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे और ये हौसला था हमारा। मेरे भाइयों, आज उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों की जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत। आपने, हमने, हम सब लोगों ने मिलकर लोक सेवा आयोग को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप सोच सकते हैं कि आयोग के अधिकारी का बयान कि हम द्वितीय सूची जारी नहीं करते, और वही आयोग द्वितीय सूची अवशिष्ट श्रेष्ठता सूची को जारी करने को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया। इतनी दहशत नहीं थी। विक्की खान ने जिस काम का बीड़ा उठाया है उस काम को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। हमने ईमानदारी से हर काम को करने की कोशिश की है और उसमें हमको सफलता भी मिली है।
अब आप एक बात को समझ लीजिए, मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को कहना चाह रहा हूं कि अब लोक सेवा आयोग 8 विषयों की नहीं 15 विषयों की सूची जारी करेगा, क्योंकि अब सारे विषयों में जिन विषयों की सूची आ चुकी है उन विषयों में भी बहुत सारे पद रिक्त हैं, और जिसके लिए लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन के द्वारा 28 अप्रैल तक वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने कहीं दूसरी जगह नियुक्ति पा ली है या जो सहायक अध्यापक LTGIC 2018 में नियुक्ति नहीं पाना चाहते हैं, उनको एक मौका दिया है अपना अभ्यर्थन निरस्त कराने को लेकर प्रार्थना पत्र देने का। और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश का वो तमाम नौजवान बेरोजगार भाई जो कहीं ना कहीं नौकरी पा चुका है, वह जो है प्रार्थना पत्र देकर अपने अभ्यर्थन निरस्त कराने के लिए प्रयास करेगा, इसलिए कि अब उसको नौकरी की जरूरत नहीं है। उसके एक प्रार्थना पत्र देने से उसमें समय लगेगा सिर्फ 60 से 120 सेकंड, यानी 1 से 2 मिनट, और उसके 1 से 2 मिनट के समय देने से आप एक व्यक्ति को 60 साल की जिंदगी दे देंगे, उस बेचारे को नौकरी मिल जाएगी। तो मैं उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों से अपील करूंगा कि वैसे भाई जिनकी नियुक्ति कहीं हो चुकी है, दूसरे जगहों पर वो कार्य कर रहे हैं, उनका रोजी रोटी का जरिया बन चुका है, उनका चयन हुआ था LTGIC 2018 में, चाहे कोई भी विषय हो, वह जो है एक साहसिक कदम उठाते हुए, क्योंकि अब आपको इस नौकरी की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको लोक सेवा आयोग ने एक मौका दिया है, उस मौके को साबित करने का आप एक बेरोजगार के प्रति स्नेह भावना दिखाते हुए आप जो है अभ्यर्थन निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र अधिक से अधिक दे दीजिए, ताकि आपकी जगह आपके रिक्त पद पर एक दूसरे बेरोजगार भाई को नौकरी मिल सके और उसके जीने का सहारा पैदा हो सके। आज जो लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी की है, यह प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत बड़ी जीत है, एक शानदार जीत कह सकते हैं। लोक सेवा आयोग जैसी संस्था जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती संस्था है, उसको घुटने टेकने पे मजबूर किया गया, और वह बेबसी के आलम में आज जो है उसने इस बात को स्वीकार कर लिया। उसी के अधिकारी जब इनकार करते थे कि नहीं, हम द्वितीय सूची और अवशिष्ट श्रेष्ठता सूची जैसा कोई प्रावधान लोक सेवा आयोग में नहीं है, वही लोक सेवा आयोग इस बात को स्वीकार करता है कि नहीं, हम जो है अवशिष्ट श्रेष्ठता सूची को जारी करने का काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ी जीत, अभ्यर्थियों की, बेरोजगारों की जीत, हम सब भाइयों बहनों की जीत। मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो लोक सेवा आयोग पर लगातार क्रमिक अनशन में आते रहे और उन्होंने इस जंग को पूरी मुस्तैदी से लड़ने का प्रयास किया, जिसकी वजह से आज हम इस जंग को जीत गए हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे, साधुवाद मीडिया के भाइयों को। मीडिया में भी जब सचिव साहब का गलत बयानी छपा कि अभ्यर्थी भ्रम में न रहें, तो हम लोगों ने मीडिया को सच्चाई बताने का काम किया कि सचिव साहब बरगलाने की साजिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को, क्योंकि विक्की खान अगर कोई काम लेता है तो उसके साथ इंसाफ करता है। हम नियम और कानून के साथ कोई भी कार्य करते हैं, हम ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे मैं स्वयं भ्रम में रहूं और दूसरा भी भ्रम में रहे। तब लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने जो गलत बयानी की मीडिया के द्वारा, बाद में हमने मीडिया के बंधुओं को समझाया, बताया, सच्चाई बताई कि आप सच छापने की कोशिश करिए। अवशेष श्रेष्ठता सूची की हम बात कर रहे हैं, हम द्वितीय सूची की बात कर रहे हैं, जो कि पूर्व में लोक सेवा आयोग ने 7 विषयों की जारी कर दी है, उनकी नियुक्ति हो चुकी है। और जब यह बात मीडिया को समझ में आई और मीडिया ने जब ईमानदारी से सच बताने का प्रयास किया, तो लोक सेवा आयोग को बैकफुट पे आना पड़ा। तो हम साधुवाद देंगे मीडिया के भाइयों को कि उन्होंने जो है सच का साथ दिया, सही चीज
लाने का प्रयास किया समाज में, जिसकी वजह से आज हम जीत चुके हैं। ये जीत हमारी, आपकी, हम सभी बेरोजगार भाइयों बहनों की और प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्यों की है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इसको अंजाम मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास किया। सबसे बड़ी चीज जो है आज की जीत में हम देख सकते हैं कि अगर आप किसी चीज की ठान लें तो उसमें सफलता मिलनी निश्चित है। हम इधर 20 दिनों से लगभग, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोक सेवा आयोग पे 20 दिनों से व्यस्त थे, क्योंकि विक्की खान जब एक काम को शुरू करता है तो अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करता है। इस वजह से हम अध्याचन का पोर्टल खुलवाने को लेकर ज्यादा समय नहीं दे पाए, जबकि आपको पता होगा, जो दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूं, कि आपको पता होगा कि 6 अप्रैल को ही चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय का कार्यकाल समाप्त हो गया, वो चले गए। कार्यकाल का समय तो 8 अप्रैल था, किंतु छुट्टियों की वजह से 2 दिन पूर्व ही वो यहां से चले गए। हम लगातार संपर्क में शासन से रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी बात बता दूं कि आज की जीत में माननीय मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका भी एक परोक्ष सहयोग रहा है, जिसकी वजह से आज हम एक लड़ाई जीते। और दूसरी बात बता दूं, जो 16 दिनों का हमने क्रमिक अनशन किया था, 8 दिनों के क्रमिक अनशन में एक जीत मिली है। 8 दूना के 16 दिन, 16 दिन के क्रमिक अनशन जो अध्याचन का पोर्टल खुलवाने को लेकर था, जिसमें हमको स्पष्ट आश्वासन मिला था, वह लड़ाई भी हम जीतने जा रहे हैं। भरोसा रखिए, ईमानदारी से भरोसा रखिए। मैं निस्वार्थ भाव से सेवा धर्म निभाता हूं, आप लोगों की सेवा करता हूं। मेरी इच्छा होती है कि प्रदेश का जो बेरोजगार है उसके आंखों में आंसू ना आए, उसके सपनों को पूरा करने में जितनी मैं मदद कर सकता हूं मैं करूं। मैं अपनी कोशिश जारी रखता हूं, और उसी कोशिश का एक कदम है कि अध्याचन का पोर्टल भी खुलवाया जाना। जैसा कि आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर निर्देश दिया है। उस निर्देश के अनुपालन में प्रतियोगी छात्र मोर्चा प्रयास कर रहा है ये कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाए। एक दूसरी सफलता जो हमको और मिल चुकी है वह यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय वो प्रयागराज में है। इस बात का हमको स्पष्ट आश्वासन मिल चुका है। पहले कसमकस था, 19 के ड्राफ्टिंग में मुख्यालय का लिखा हुआ था उसमें प्रयागराज, लेकिन जो अब ड्राफ्टिंग हो रही थी उसमें कहीं भी प्रयागराज मुख्यालय का उल्लेख नहीं था। एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि कहीं लखनऊ शिफ्ट न कर दिया जाए, कहीं जो है बेरोजगारों के साथ कोई छल न हो जाए। लेकिन पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी के सहयोग से, उनके आश्वासन से और उनके प्रयासों से हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में स्थापित रहेगा। इस बात को लेकर मैं बिल्कुल आशान्वित हूं। सबसे बड़ी बात जो थी कि अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने जा रहा है, मुख्यालय प्रयागराज में रहेगा, तो हमारी एक लड़ाई थी अध्याचन का पोर्टल खुलवाना। हम एक जगह जीत चुके हैं, अब अध्याचन का पोर्टल, अब जो अगली हमारी लड़ाई है वो है कि हम अध्याचन का पोर्टल खुलवाएं, सीटों की संख्या में वृद्धि कराएं और अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा में माननीय मंत्री माध्यमिक शिक्षा श्रीमती गुलाबो देवी जी ने तारांकित प्रश्नों के उत्तर में स्पष्ट जो है रिक्तियों का विवरण दिया था, जिसमें 16,750 के लगभग टीजीटी में और 2,000
से ऊपर लगभग प्रवक्ता में पद रिक्त होने का उल्लेख किया था। मेरा उद्देश्य उन्हीं पदों को जुड़वाने का है। जो मैं एक बार काम ठानता हूं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूं, और यह कोशिश प्रशासन से लेकर शासन स्तर तक मेरा प्रयास होता है, और यह सिलसिला लगातार जारी है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा कभी भी ऐसा कोई प्रयास नहीं करता। हमने कभी भी अपने ज्ञापन को किसी चपरासी को देने का प्रयास नहीं किया। हम सीधे सीधे संबंधित अधिकारी को देते हैं, इसलिए कि आप यह जानिए कि आपकी मांगों का ज्ञापन आपसे जुड़ा हुआ सक्षम प्राधिकारी जिसको कार्य करना है उस तक उस ज्ञापन को पहुंचाने का काम किया जाता है, ताकि आप संतुष्ट रहें और आपके कार्यों पे त्वरित कार्रवाई हो। ऐसा कोई कार्य नहीं कि हम ज्ञापन किसी चपरासी को थमा दें। हम अगर ज्ञापन देंगे तो सामने वाला ज्ञापन मेरा पकड़ता भी है और मेरे साथ फोटो में भी आता है, मीडिया में भी आता है, ताकि आपको भी लगे कि नहीं, आपका ज्ञापन सही व्यक्ति तक पहुंचा है। हमने एक और प्रयास किया है। इस प्रयास में आपको पता होगा कि हमारे मोर्चे के प्रदेश संयोजक अनिल उपाध्याय जी, हम लोगों ने 52 लड़ाइयाँ लड़ी इससे पहले LTGIC की, जिसकी वजह से आज 7,527 लोगों को नौकरी मिली है, जो कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। मैं उनको शुभकामनाएं दे रहा हूं और अपने पुराने भाइयों से कहना चाहूँगा कि विक्की खान और प्रतियोगी छात्र मोर्चा आपके लिए, आपके साथ आपके नए भाइयों को आपसे जुड़ने के लिए बहुत जल्द भेज रहा है। उनका भी आप स्वागत करिए, वो भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हमें तो इसी बात की खुशी है कि आप सभी लोगों को नौकरी मिल चुकी है। तमाम हमारे पुराने ऐसे भाई जो 7,527 की संख्या लगभग 10,768 में, हमारे नए भाई भी आपके साथ जुड़ रहे हैं, वो भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। उनका स्वागत करिए। और एक जो प्यार का रिश्ता था विक्की खान के साथ, उसको कायम रखिएगा। यकीन जानिए, भरोसा रखिए। हमने लगातार आपके लिए मेहनत किया है, निस्वार्थ भाव से मेहनत किया। कभी आप लोगों से कहा नहीं कि आप गूगल पे मुझे 1 रुपया चंदा दे दीजिए। उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति यह कहने वाला नहीं है। हमने आपके लिए अपना समय, अपना प्यार और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए आपके सपनों को पूरा करने की लगातार कोशिश की है, और उसमें हम सफल भी हुए। दूसरी बात आपको एक और बता दूं कि हमारे मोर्चा के प्रदेश सह संयोजक शौकिंदर सैनी जी हैं, जो लखनऊ से ही हैं। आज ही हमने DG साहब से भी फोनिक वार्ता की है, और पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी के सहयोग से माननीय मंत्री माध्यमिक शिक्षा श्रीमती गुलाबो देवी जी से भी फोनिक वार्ता की है। हमारे प्रदेश सह संयोजक शौकिंदर सैनी जी कल या परसों में माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे और नए आयोग के गठन को त्वरित अमली जामा पहनाने के लिए और अध्याचन का पोर्टल खुलवाने को लेकर एक ज्ञापन दिया जाएगा। अब हमारा कार्य शुरू हो गया। हमने एक जगह सफलता पा ली है, लोक सेवा आयोग को हमने घुटना टेकने पे मजबूर किया। अब हमारा अगला कदम हमारा है अध्याचन का पोर्टल खुलवाना, त्वरित चयन आयोग का गठन होना, और इन्हीं कार्यों को लेकर हम लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं। इसमें माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी का पूरा सहयोग मिल रहा है। उनके आशीर्वाद से, प्रेम से हम आप लोगों का कार्य जो है करते जा रहे हैं। ईश्वर करेंगे और ईश्वर चाहेंगे अगर, तो आगे भी लगातार हमको सफलता मिलेगी। और आज खुशी का दिन है, एंजॉय करिए। 8 दिनों के क्रमिक अनशन का फल आपको मिल चुका है। बहुत जल्द
16 दिन के क्रमिक अनशन का फल भी आपको मिलने जा रहा है। मुझ पर भरोसा रखिए ईमानदारी से। अगर आप लोग कमेंट्स भी अगर करते हैं तो सोचा करिए कि वही लोग कमेंट्स करते हैं जो धरनों में नहीं आते हैं। तो एक बार इस बात को समझने की कोशिश करिए कि एक व्यक्ति आपकी लड़ाई लड़ रहा है आप लोगों के दम पर, तो आप लोग उसके मोरल को मजबूत करिए। हम सक्षम हैं, हम इतनी ताकत रखते हैं कि आप लोगों की हर लड़ाई आप लोगों को साथ लेकर हम लड़ सकते हैं और जीत भी हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा।